पार कर लो। ओम बिरला खूब माइक बजा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह डांस कर लो भीतर, तुम जाओ मत। ये तांत्रिक है, तांत्रिक कौन? मीडिया वाले, अच्छा। ये लोगों का दिमाग हैंग करते हैं, तांत्रिक है। एक ये कर दो तो ये हो जाएगा, हमने थाली बजवा दी पूरे देश से, वैक्सीन की फिर क्या जरूरत थी। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने देशवासियों से 7 बड़ी अपील की है। उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अगर वो सातों बातें आप मानते हैं तभी आप सच्चे देशभक्त हो सकते हैं, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखा सकते हैं, अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। और वो कौन कौन सी बातें हैं, तो मैं एक बार आपको याद दिलाती हूँ। जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि तेल का कम इस्तेमाल करना है, यानी कि आप शायद पकौड़े नहीं खा सकते, आप पूड़ियाँ नहीं खा सकते, आप समोसे नहीं खा सकते, आप ब्रेड पकौड़े नहीं खा सकते, आप सब्जियां भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसमें भी तेल डलता है। दूसरी बड़ी बात कि आप सोना नहीं पहन सकते। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल बड़ी बात नहीं होगी। बात तो तब बड़ी होगी जब 1 साल बाद दोबारा से मार्केट में सोना हाई रेट में बिकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी तो आसमान छू रहा है, तब लगता है कि मंगल ग्रह तक ही पहुंच जाएगा। तीसरी बड़ी बात यहाँ पर मोदी जी ने ये कही है कि पेट्रोल डीजल के रेट, मतलब रेट का तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इसका भी कम इस्तेमाल करें, ईवी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मतलब कि जो कंपनी अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रही है उनका बिजनेस बढ़ा दिया जाए, और जो बाकी के ट्रांसपोर्ट से उसको कम कर दिया जाए। बस का इस्तेमाल करें, बस में पेट्रोल नहीं लगता है, डीजल नहीं लगता है उसमें, ठीक है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेट्रो में नहीं लगता है तो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोदी जी ने अपना काफिला कम कर दिया, रेखा गुप्ता ने अपना काफिला कम कर दिया, योगी जी ने अपना काफिला कम कर दिया। बंद क्यों नहीं कर देते? वो लोग भी तो नॉर्मल घूम सकते हैं। चौथी बड़ी बात यहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि जिस तरीके से देखा जाए तो देश अभी कहीं ना कहीं थोड़ा इस तरीके से बंधा हुआ है, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल का, उसकी वजह से हर किसी को दिक्कत हो रही है विदाउट एनी डाउट। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश इन चीजों में क्यों फंसा हुआ है? ये भी अपील की कि विदेश यात्रा मत कीजिए कुछ समय तक। मोदी जी कर सकते हैं विदेश यात्रा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, काफी सारी जिम्मेदारियां उनके इन 2 कंधों पर टिकी हुई है, तो वो विदेश यात्रा करेंगे, बाकी जनता कोई विदेश यात्रा नहीं करेगी। और उसके चक्कर में अब टिकट्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तमाम तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। एक बड़ी बात उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। क्या कंपनीज वर्क फ्रॉम होम देगी? दे रही है क्या कंपनीज वर्क फ्रॉम होम? क्योंकि कंपनी तो ये चाहती है कि 12-15 हजार में किसी व्यक्ति से ऐसा काम कराए कि वो मजदूर बन के हमारे यहाँ काम करता रह जाए, लेकिन सैलरी उसकी बढ़ाएंगे नहीं। अब जो तमाम अपीलें तो मोदी जी कर चुके हैं, लेकिन क्या सच में लोग इसको मानते हुए नजर आएंगे? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेता है मलिक जी, उनसे जानेंगे कि किसानों के लिए भी काफी कुछ मोदी जी कहते नजर आया, तो कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, और पूरे देश की स्थिति को लेकर क्या सोच नजर आए। एक राष्ट्रहित की बात करते नजर आए, देशभक्ति की बात करते नजर आए, तो उसमें किसानों को लेकर भी उन्होंने तमाम चीजें कही है। तो उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मलिक साहब है। सर, यहाँ पर देशभक्ति और राष्ट्रहित से क्या समझते हैं आप? कैसे आप दिखा सकते हैं कि आप ही असली देशभक्त है? देशभक्ति दिखाने और कहने की चीज नहीं है, करने की चीज है। केवल टीवी पे बोल के कि देशभक्त हो, ये कर दो तो ये हो जाएगा, हमने थाली बजवा दी पूरे देश से, वैक्सीन की फिर क्या जरूरत थी, थाली से ही ठीक हो जाते। और मोदी ने कहा टॉर्च जलाओ, जब टॉर्च की आवश्यक, टॉर्च से कोरोना भग रहा था तो इतने साइंटिस्ट क्यों परेशान करे, 3 दिन तक टॉर्च ही जला लेते। अब मोदी जी 3 महीने से सारा बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि देश पे डीजल का संकट आ सकता है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम पे भंडार बहुत है, हम पे भंडार बहुत है। अचानक परसों तरसों उनकी नींद खुली कि भाइयों बहनों कम इस्तेमाल करो, या बाइक ले जा किसी की, कम तेल फूकेगा। आपको लगता है मोदी जी को बाइक चलानी आती है? नहीं आती है, नहीं आती है तो एक काम कर लेगा, उसको आती है, इसके दोस्त को, अंबानी अडानी को, तीनों चले जाए एक पे। हाँ, वैसे भी उन्होंने ईवी का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हाँ, ये कहता ही है औरों को, खुद कुछ नहीं करता है। अब देखिए ना, उनके नेता मेट्रो में सफर कर रहे हैं, गाड़ी छोड़ के बसों में सफर करते नजर आ रहे हैं। कितनी आपने देखा होगा, कई बार भाजपा वाले सफाई करते हैं तो 2-4 कैमरे वाले पीछे से बना लिया, पहले कूड़ा डाल रहे थे और फिर सफाई कर रहे थे। ये फोटो खिंचाने का एक फोटो शूट है जिसे लोगों को दिखाया जाएगा। कल से सारे न्यूज चैनल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का काफिला आधा हो गया। ये बात तो 10 मिनट में खत्म हो सकती है, 24 घंटे चली है न्यूज, ताकि लोगों के जहन में डाला बस हैंग कर लें उसको। हाँ, ये वो ये तांत्रिक है, तांत्रिक कौन? मीडिया वाले, अच्छा। ये लोगों का दिमाग हैंग करते हैं, तांत्रिक है। एक बात को पूरे दिन दिखाएंगे। मैं आपसे एक बार अभी कहा, मैडम मुझे आप 10 रुपए दो, आपने कही नहीं है तो मुझे चले जाना चाहिए, शाम तक मांगता रहूंगा, है, ताकि लोग ये कहें बेचारा देखो अब तक मांग रहा। इसके मांगने की आदत बचपन से है।
हाँ, तो मोदी जी ने तो खुद कहा था ना 23 साल भिक्षा मांग के जिंदगी की निकाली हाँ, उन्होंने। तो फिर 50 दिन मांगे, हाँ। लोग ने दिए। उसने कहा था कि जिस चौराहे पे कहोगे बुला लेना, सजा ताकदार हूँ। 13 महीने हम बैठे रहे उसके गेट पे, किसी चौराहे पे नहीं आया। नहीं तो उसे हिसाब किताब पूछते। कुछ नहीं है, सब झूठ की दुकान है, ये ईमानदारी है। इसने हमारी वोट भी ठग ली, मैंने भी दी इसको वोट, 2 बार दी है। दूसरी बार दी 44 जवानों के लिए, क्यों मीडिया ने हमारा दिमाग बांध दिया कि पाकिस्तान वालों ने मार दिया है, बदला लेगा। कुछ नहीं लेगा। आज तक उसमें एक मुस्सी का बच्चा जेल नहीं गया। 300 किलो RDX आ गया 400। और इनके पास कोई जांच रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि नायक पिक्चर का अमरीशपुरी खुद ही तो बम लगाता था और खुद ही निकालता था। खुद की जांच कौन करेगा? मतलब मैं यही सोचती हूँ कभी कभी कि फिल्मों में जो चीजें दिखाई जाती है वो हमारे देश में कहीं ना कहीं हकीकत हो ही रही है। हाँ, पहले से ही हमने देख लिया वो सब। जो संविधान में लिखा है, मैंने हिंदी में मंगवाया, उसे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, वो दिख ही नहीं रहा भारत में 14 के बाद। संविधान। हाँ, और जो दिख रहा है वो संविधान में है ही नहीं। 24 में तो वैसे भी कहा जा रहा था कि सरकार ले आई तो संविधान बदल देंगे पूर्ण बहुमत से, ऐसा ऐसे उनके लोग कह रहे हैं। देखो, ये सरकार जब तक ये EVM है, ये नहीं जा रही है, और इसका सिस्टम इसको समझना चाहिए। विपक्ष को इस्तीफा देके बाहर बैठो भाई, हमारी तरह सड़क पर आ जाओ, जो होगा फैसला देखा जाएगा। नाच तो ऐसे भी हो रहा है, तुम्हारी अंदर भी कोई सुनता नहीं है। ओम बिरला तुम्हारा माइक बंद कर देता है, तो बेइज्जती कराने क्यों जा रहे हो अंदर? बाहर बैठो। उम्मीद है ना कि संविधान अगर देश में अभी भी है तो हमारी बात कहीं ना कहीं सुनी जाएगी, शायद जनता तक पहुंच जाए बात। देखो, उम्मीद तो गांधी जी को भी थी कि देश में आजाद करा लूंगा, उनका अहम योगदान है, देश की आजादी में बड़ा योगदान है। पर सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर और भगत सिंह की भी आवश्यकता पड़ी थी। उस रास्ते से भी अंग्रेजों को दबाव पड़ा था। 22 साल का लड़का था भगत सिंह, 42 दिन उसने अनशन किया जेल में, इस बात के लिए कि साथियों को खाना अच्छा मिले। उसको क्या जरूरत थी? तो इन विपक्ष वालों को भी इसका मोह कुर्सी का छोड़ देना चाहिए। पहले आर पार कर लो। ओम बिरला खूब माइक बजा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह डांस कर लो भीतर, तुम जाओ मत, जो करते कर लो। 7 अपील में उन्होंने किसानों के लिए ये क्या कहा है ना कि अब जो किसान जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, वोकल फॉर लोकल की बात उन्होंने की है। जितना भी बाहर से सामान आता था उसको छोड़ दीजिए। तो आप लोगों की सोच तो रहे हैं मोदी जी ने चीन के ऐप बैन करे, चीन की कंपनियां बैन क्यों नहीं करी? ऐप बैन करने से क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? अरे उनकी कंपनी को बैन करता कि हमारे देश में तुम व्यापार नहीं करो। गाजियाबाद से मेरठ जो रेल बनी है उन्होंने बनाई है, उस पर नहीं बोलते हैं। बस पब्लिक को जो चाहिए। आपने देखा मदारी होता था जब हम छोटे थे, तो उनका हाथ खोल लो नहीं बच्चा मर जाएगा, हम भी खोल लेते थे। फिर वो कहता है जेब में जो है निकालो, हम भी फट निकाल देते। वो ये है, नेता नहीं है, ईमानदारी है, तमाशा करना जानता। विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं लोग कहते हैं मोदी जी को मानते भगवान मानते हैं, उनकी मूर्तियां अलग अलग राज्यों में लगी हुई है, पूछते हैं लोगों ने। विश्व गुरु है भी इसी ने बनाया है, खुद नहीं। हाँ, क्योंकि अमेरिका वाला व्हाइट हाउस से रोज धमका रहा कि रूस से 28 दिन तेल लोगे 6 बजे तक, 5 बजे उठोगे। अरे 56 इंच वाले को क्यों लाए थे? फिर तो ट्रंप को न ले आते। इस ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री इस भारत में नहीं हुआ। गांधी जी के 3 बंदर थे कि देखो मत, सुनो मत, बोलो मत। शायद उस समय पर इतना नहीं काम आए वो 3 बंदर, लेकिन 2014 के बाद कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखो, देश में कानून का और संविधान का राज नहीं है, गुंडों का राज, कंपनी का राज है। इस देश का प्रधानमंत्री निजीकरण करके रेल बेच दे। इनकी 10 बातें नोट करके वोट दी थी, कोई पूरी नहीं हुई। स्मार्ट सिटी गलती से बना दी मंगल ग्रह पे, बनानी थी यहाँ। बुलेट ट्रेन चलानी थी यहाँ, दे दी बांग्लादेश को, वहां चल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए भगाने हैं, शेख हसीना को रखना। दो बात क्यों? एक बात कर लो, एक राह जो तुम्हें जो करना है